नमस्कार, स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। तो बम बम भोले दोस्तों, क्योंकि आ चुका है अपने बाबा का त्योहार महाशिवरात्रि। जी हाँ दोस्तों, महाशिवरात्रि में क्या क्या लगेगा सामान, पूजा के लिए सामग्री क्या होगी, पूरी लिस्ट आपको बताएंगे। और साथ ही आपको पूजा विधि, मुहूर्त, महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, व्रत में क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या पहने, और महाशिवरात्रि पर क्या ऐसे 5 उपाय हैं जिसको करने से धन वृद्धि से लेकर संतान प्राप्ति और अच्छे वर की प्राप्ति होती है। ये सब कुछ जानेंगे दोस्तों, क्योंकि महाशिवरात्रि बेहद खास है। आखिर कौन सा बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए और धतूरा क्या पूरा चढ़ाएं या पत्ती सहित चढ़ाएं, ये सब कुछ जानेंगे दोस्तों, क्योंकि महाशिवरात्रि पर एक छोटी गलती पूरे त्योहार को खराब कर देती है, धन नाश का कारण बनती है। आइए जानते हैं महाशिवरात्रि का महालक्ष्मी से क्या संबंध है, और साथ ही इस दिन महाशिवरात्रि पर तुलसी क्यों नहीं चढ़ानी चाहिए, तुलसी का पत्ता आप महाशिवरात्रि पर नहीं चढ़ाइएगा। पूजा टाइम, पूजा विधि, महाशिवरात्रि सामग्री, सब कुछ जानेंगे। ये बेहद खास त्योहार होता है, हर महिला और हर पुरुष के लिए बड़ा महत्व रखता है। तो जानेंगे महाशिवरात्रि कब है, कितने तारीख को मनाया जाएगा, निश्चिता काल का मुहूर्त क्या होगा, 4 प्रहर की पूजा कब कब करेंगे, सब कुछ जानेंगे। महज 1 घंटे का समय मिल रहा है महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ का। 11 घंटे भद्रा रहेगा दोस्तों, तो क्या भद्रा समय पर भी पूजा की जाएगी, सब कुछ जानेंगे। आइए पूरा अपडेट देख लेते हैं, हमारे साथ बने रहिए। कमेंट में बम बम भोले जरूर लिखिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। शिव शक्ति के मिलन का महान पर्व महाशिवरात्रि, जो उत्तर भारतीय पंचांग अनुसार फागुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। वैसे तो हर महीने शिवरात्रि का त्योहार आता है, लेकिन जो फागुन महीने के शिवरात्रि है सबसे खास मानी जाती है, क्योंकि इसी महाशिवरात्रि पर भगवान की एनिवर्सरी होती है। जी हाँ, वर्षगांठ मनाई जाती है। तो आइए जानते हैं, हमें भूलकर कौन सी गलती नहीं करनी। महाशिवरात्रि पर 4 प्रहर की पूजा का महत्व भी बताएंगे। सबसे पहले आप अपना कंफ्यूजन दूर करिए कि किस तारीख को महाशिवरात्रि मनाया जाएगा। देखिए 27 तारीख को सुबह 9 बजे तक तो ये है, इस वजह से लोग कंफ्यूज हैं कि 27 को ही महाशिवरात्रि होगी। लेकिन दोस्तों मेरे मित्रों, हम आपको बता दें कि 26 फरवरी को महाशिवरात्रि होगी। चतुर्दशी 26 फरवरी को सुबह 11 बजे लग रहा है। अब आप अपने स्क्रीन पर महाशिवरात्रि के 4 प्रहर की पूजा का समय भी देख सकते हैं। हर प्रहर अपने लिए खास है, तो चारों प्रहर में पूजा जरूर करें। महाशिवरात्रि पर निशिता काल पूजा समय क्या होगा दोस्तों, आपको बता दें कि महाशिवरात्रि में निशिता काल पूजा बहुत ही महत्व रखता है, और 26 फरवरी को ये देर रात 12:09 से 12:59 तक रहेगा। यानी आपके पास निशिता काल में पूजा करने का समय सिर्फ 50 मिनट मिल रहा है। महाशिवरात्रि पर हम पूजा कैसे करें, आखिर इसकी सही पूजा विधि है क्या दोस्तों? आपको बता दें कि सूर्योदय से पहले उठना होता है, स्नान करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहनने होते हैं, और ध्यान इस बात का रहे कि इस दिन आप पीला या सफेद रंग का कपड़ा पहने, काले या नीले रंग का नहीं। और ध्यान ये दीजिएगा कि आप भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी की, कार्तिकेय भगवान की, नंदी बाबा की, सबकी पूजा करनी है। यानी गाय से लेकर भगवान भोलेनाथ तक को खुश करना है, किसी का अपमान नहीं करना। शिव परिवार को पंचामृत चढ़ाइए, और सबसे खास चीज कि पूजा में बेल पत्र, फल, दीप, नैवेद्य, फूल, धूप, ये सब कुछ चढ़ाइएगा। इस दिन शिव पुराण या शिव चालीसा पढ़िएगा, और एक बात कि ओम नमः शिवाय का जाप पूरे दिन करिएगा। अगर आप व्रत हैं तो क्या खाएं क्या ना खाएं, इसको भी बताएंगे। इस वीडियो में आप बने रहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग तो हमसे कमेंट भी पूछते हैं कि महाशिवरात्रि पर क्या हम आइसक्रीम खा सकते हैं। तो देखिए, दूध और केसर से अगर आपने घर पर बनाया है, जमाया है, तो आप वो वाला खा सकते हैं, लेकिन बाहर की आइसक्रीम ना खाइएगा, क्योंकि वो साफ नहीं होता। देखिए कभी कभी कोई चीज गलत होती है और हमारा मन उसका संकेत दे ही देता है कि हम अगर किसी बात की दुविधा हो रही है तो उस काम को करिए ही नहीं। आइसक्रीम आप घर पे जमा कर बना कर खा सकते हैं, आप मिश्राम्भू बना सकते हैं, आप मिल्क शेक बना सकते हैं, उसको पी सकते हैं व्रत में। वैसे हम पूरी जानकारी आगे देंगे कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। महाशिवरात्रि पर आप जलाभिषेक कब करेंगे, सबसे शुभ समय क्या है? महाशिवरात्रि पर जल अर्पित कब करें भगवान भोलेनाथ को? शिवरात्रि पर जल चढ़ाने का समय सुबह 6:47 से 9:42 तक होगा। सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 12:35 तक रहेगा। और अगर शाम को जलाभिषेक कर रहे हैं तो शाम को 3:25 से 6:08 तक रहेगा। मतलब आप इस समय पर जलाभिषेक करिए। करेक्ट टाइम बता रहे हैं दोस्तों, बहुत फल प्राप्त होता है। लेकिन हर कोई जानना चाहता है कि क्या महाशिवरात्रि पर नमक खाया जा सकता है? तो आपको बता दें, कुछ लोग नमक खाते हैं और कुछ लोग नहीं खाते। इसका कारण यह है कि महाशिवरात्रि पर सोमवार के व्रत में बहुत सारे लोग बिना नमक के भी व्रत रखते हैं। तो अगर आप भगवान भोलेनाथ का इस व्रत को कर रहे हैं तो आप नमक ना खाएं तो बेहतर होगा, और आप
खा भी रहे हैं तो सेंधा नमक का इस्तेमाल करिएगा। क्या शिवरात्रि व्रत में गाजर का हलवा खाया जा सकता है? तो बिल्कुल घर पे बनाकर खा सकते हैं। बाहर का खाएंगे तो साफ सुथरा नहीं होगा और आपके मन में हमेशा ये बात चलती रहेगी कि मैंने अपना व्रत गड़बड़ कर दिया है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हैं तो बड़ा बेहतर होता है। देखिए, अगर आप रुद्राभिषेक शहद से कर रहे हैं तो आपको अच्छा वर प्राप्त होगा। अगर आप दूध से रुद्राभिषेक कर रहे हैं तो आपके घर में सुख शांति रहेगी। अगर आप दही से रुद्राभिषेक कर रहे हैं तो आपको धन वृद्धि होगी। इस बात का ध्यान दीजिएगा। पीरियड्स में महाशिवरात्रि में पूजा नहीं करनी है। आप अपने जगह किसी दूसरे से पूजा करवाइए। मूर्ति, पूजा सामग्री, ये सब चीजें ना छुइए। भोग का प्रसाद भी मत छुइएगा। ध्यान क्या करना है, महाशिवरात्रि पर आप ये काम मत करिए। देखिए, आप नीला और काले रंग का कपड़ा मत पहनिएगा। महाशिवरात्रि पर आप अन्न का सेवन ना करिएगा। आप दूध या फल खा सकते हैं। महाशिवरात्रि पर देर तक सोया नहीं जाता है, क्योंकि 4 प्रहर में 2 प्रहर तो रात का होता है, उसमें आपको जागरण करना चाहिए। महाशिवरात्रि पर टूटे हुए अक्षत या कटे फटे बेलपत्र नहीं चढ़ाने चाहिए और ध्यान ये रहे कि ताजा फूल रहे तो बेहतर होगा। सिंदूर और तुलसी भगवान भोलेनाथ को मत चढ़ाइएगा। इस दिन किसी का दिल मत दुखाइएगा। महाशिवरात्रि पर बेलपत्र तोड़ना चाहिए या नहीं? तो बिल्कुल नहीं। बेलपत्र आप महाशिवरात्रि पर मत तोड़िएगा। एक दिन पहले तोड़कर धुलकर साफ पत्ती बिना कटी फटी रख लीजिएगा, सुबह अर्पित करिएगा। हालांकि आप बेलपत्र चढ़ाते समय, अर्पित करते समय इस मंत्र को जरूर पढ़िएगा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युमुक्षीय मामृतात्। शिव जी की आरती गाइएगा, शिव जी को दीपक दिखाइएगा और महाशिवरात्रि पर यह उपाय करिएगा। जैसे जल में काले तेल मिलाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करिएगा। इससे आपके ऊपर शनि दोष समाप्त हो जाता है और आपको शनि की कृपा प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि पर पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने से आपके दुख दूर होते हैं, तो ये काम आप जरूर करिएगा। इसके अलावा इस दिन छाया दान भी किया जाता है। शिव पुराण का पाठ कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो शिव जी की पूजा का मंत्र पढ़ लीजिएगा, जैसे ओम ह्रीम ह्रोम नमः शिवाय, ओम पार्वती पतये नमः, ओम पशुपतये नमः। लेकिन सब लोग तो महाशिवरात्रि पर जल लेकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर में लाइन से कतार में खड़े होते हैं, लेकिन ये नहीं पता होता कि क्यों मनाया जाता है। दरअसल फागुन कृष्ण चतुर्दशी यानी महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव ने शिवलिंग के रूप में दिव्य अवतार लिया था और ब्रह्म जी ने लिंग रूप में शिव जी की पूजा की थी और तभी से महाशिवरात्रि के व्रत का महत्व बढ़ गया और लोग यानी भक्त व्रत रखकर शिवलिंग में जल चढ़ाते हैं। आप महाशिवरात्रि में व्रत हैं तो क्या क्या चीजें खा सकते हैं? सिंघाड़े के आटे का हलवा बना लीजिए, कुट्टू के आटे से बनी कचौड़ी या पूरी या रोटी बना लीजिए, सिंघाड़े के आटे की पकौड़ी बना लीजिए, दूध या दूध से बने कोई पदार्थ खा सकते हैं, मखाने के खीर, नारियल वगैरह खा सकते हैं। ध्यान रहे कि घर पे साफ सुथरा बनाकर खाइए, बाहर की बनी वस्तुएं न खाएं। देखिए, व्रत कई प्रकार का होता है। अगर आप फलाहार हैं तो केवल फल ही खाइएगा। महाशिवरात्रि पर पूजा मंत्र आप जरूर पढ़िएगा। लेकिन क्या चीजें नहीं खानी चाहिए इस व्रत में? आप गेहूं, चावल, दाल या कोई मोटा अनाज, साबुत अनाज मत खाइएगा। सफेद नमक का इस्तेमाल मत करिएगा। फलाहार आप जमीन पर आसन बिछाकर ही करिएगा। ध्यान रहे कि लहसुन प्याज का इस्तेमाल घर पर कोई ना करे इस दिन तो बेहतर होगा। महाशिवरात्रि में व्रत विधि बड़ी आसान है। सबसे पहले आपको महाशिवरात्रि का व्रत रखने का संकल्प लेना होगा। नहा धोकर स्नान करिए, भगवान जी के सामने जल छोड़िए, उसके बाद व्रत का संकल्प लीजिए, शिव का स्मरण करिए, मन को शांत रखिए, चारों प्रहर में पूजा करिए और ध्यान इन बातों का रखें कि आप व्रत में फल, मिठाई, सिंघाड़े के आटे का इस्तेमाल करें। सेंधा नमक खाइएगा, साधारण नमक मत खाइएगा। अब महाशिवरात्रि में पूजा करने जा रहे हैं तो कुछ सामग्री भी नोट कर लीजिए। जैसे शिव जी की तस्वीर है। अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो भगवान भोलेनाथ साक्षात हैं। आप उनके ऊपर जलाभिषेक करिए, बेलपत्र चढ़ाइए, साफ सुथरा बिना कटा हुआ, भांग धतूरा जो उनको बिल्कुल पसंद है, मदार पुष्प, फूलों की माला, शहद, महादेव के लिए वस्त्र अर्पित करिए, गंगा जल छिड़किए। आप तो भगवान को प्रसन्न करने गए हैं, आप उसके भक्त को धक्का मारेंगे, भगवान कैसे खुश रहेंगे? इसलिए धक्का मुक्की ना करके केवल मन ही मन जलाभिषेक करिए। कुछ लोगों का तो जो जल लोटे का होता है वो धक्के में गिर जाता है। ध्यान ये दीजिएगा कि अगर आपका धक्के में जल गिर गया है तो साक्षात भगवान भोलेनाथ पर पड़ गया है। आप ये मानकर चलिए, आप दुखी ना होइए और महाशिवरात्रि पर बम बम भोले जरूर लिखिएगा। आपका व्रत सफल हो, आपकी मनोकामना सफल हो, ऐसी हम कामना करते हैं। छोटा सा रिक्वेस्ट है, लाइक करके जाइए, सब्सक्राइब करके जाइए, अपने भाई को सपोर्ट करके जाइए। धन्यवाद।